दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं टैली की दूसरी क्लास, जिसमें हम आज आपको बताएंगे अकाउंट के बारे में कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अकाउंट होते हैं, उनका क्या मतलब है, किस तरीके से डीआर किस तरीके से सीआर टैली के अंतर्गत किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं क्लास। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जिसमें आपको मिलेगा एडीसी, टैली, ट्रिपल सी, ऐसे कई कोर्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ क्या है, सिनेमा चौराहे में HDFC बैंक लखनऊ रोड हरदोई, आप आकर के आप सीख सकते हैं। अगर आप हरदोई के तो आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आप इस नंबर पर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्लास। सबसे पहले क्या लिखा है, टैली RP9 और टैली प्राइम। चाहे टैली RP9 हो चाहे टैली प्राइम, दोनों लोगों की क्या है, दोनों एप्लीकेशंस की क्या है, थ्योरी जो वो सेम ही है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 अकाउंट्स के। अकाउंट क्या है, अकाउंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि अकाउंट की परिभाषा क्या है। अगर आपको अकाउंट के बारे में पता है तो अकाउंट के अंदर जो भी प्रकार है उनको समझने में आसानी होती है। जैसे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सौदे की एंट्री डेट वाइज की जाए तो उसे उस व्यक्ति या वस्तु का खाता कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या लिखा, किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सौदे की एंट्री डेट वाइज की जाए तो उसे उस व्यक्ति या वस्तु का खाता कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी कंपनी में, किसी बैंक में, कहीं पर भी अगर आप जाते हैं, अगर तुमसे संबंधित वहाँ पे पूरा डिटेल है, पूरा रिकॉर्ड है, तो वो समझ लेना तुम्हारा अकाउंट है। बैंकों में क्या होता है, हमारे संबंधित जो भी चीजें होती है वहाँ पे पूरी रिकॉर्ड होती है। अगर हम वहाँ पे कुछ भी लेन देन करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसकी एंट्री वो लोग डेट वाइज करते हैं। अगर आप चाहें तो जब चाहें उसका पूरा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं अकाउंट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट की। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट की। टाइप्स ऑफ अकाउंट की कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंट जो होते हैं हमारे वो होते हैं 3 प्रकार के। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला अकाउंट क्या लिखा है, पर्सनल अकाउंट। दूसरा अकाउंट हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। तीसरा जो अकाउंट हमारा होता है वो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तीसरा हो तो दूसरा होता है रियल अकाउंट। तो क्या हो गया, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये 3 प्रकार के हमारे अकाउंट होते हैं और इनसे संबंधित पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अकाउंट लिखा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं कि यह खाते व्यक्ति, संस्था या कंपनी के नाम पर खोले जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है राहुल। अगर मान लीजिए किसी का व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो उसके नाम से अगर अकाउंट है तो वो होगा पर्सनल अकाउंट। अगर किसी व्यक्ति की कंपनी है, जैसे मान रिलायंस कंपनी है, अगर रिलायंस के नाम से अकाउंट है तो वो भी माना जाएगा तुम्हारा पर्सनल अकाउंट। अगर आईटेक के नाम से, अगर कोई संस्था के नाम से आपका अकाउंट है तो वो भी माना जाएगा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। तो ये हमारा होता है पर्सनल अकाउंट, जो खोले जाते हैं व्यक्ति, संस्था और कंपनी के नाम। उसके बाद हमारा अकाउंट जो होता है वो हमारा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं कि यह खाते क्या होता है, यह खाते संपत्ति के नाम पर खोले जाते हैं। किसके नाम पर खोले जाते हैं, यह खाते संपत्ति के नाम पर खोले जाते हैं। संपत्ति का मतलब होता है कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी कुछ कीमत है और वो आपकी है, तो समझो वो तुम्हारी क्या है, संपत्ति होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कैश। अगर आपके पास नगद में 10,000, 5,000, 10 लाख, 5 लाख जो भी रुपया है वो तुम्हारी क्या है, संपत्ति है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर भी तुम्हारी क्या है, संपत्ति है। फर्नीचर है अगर आपके पास तो फर्नीचर भी तुम्हारी क्या है, संपत्ति है। बिल्डिंग है, आपका घर है, मकान, जो भी चीजें हैं, खेत है, वो सब तुम्हारे लिए क्या है, संपत्ति है। तो संपत्ति के नाम पर जो अकाउंट खोले जाते हैं वो अकाउंट हमारे होते हैं रियल अकाउंट। आगे चलते हैं, इसके बाद में आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है अवास्तविक खाता। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता क्या होता है, ये देखो। अवास्तविक खाते का मतलब होता है कि यह खाते खर्च, हानि, आय व लाभ के नाम पर खोले जाते हैं। किसके नाम पर खोले जाते हैं, खर्च, हानि, आय व लाभ के नाम पर खोले जाते हैं। ऐसे अकाउंट अगर बिजनेस के अंतर्गत आपको कोई लाभ हुआ है या हानि हुई है, ठीक है, या कोई खर्चा हुआ है, ठीक है, या उसके बाद क्या हानि हो गई, आय हो गई, कोई भी इनमें से 4 में से कोई एक काम होता है तो वो समझ लेना तुम्हारा होगा नॉमिनल अकाउंट। जैसे आप देख सकते हैं नीचे क्या लिखा है, रेंट।
रेंट मतलब होता है किराया। अगर मान लिया कहीं पर भी आप जाते हैं और वहाँ पे किराए पर घर लेते हैं, बिल्डिंग लेते हैं, रूम लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसका किराया आपको देना है, तो वो होगा तुम्हारे लिए खर्चा। उसके बाद आता है वेजेज। वहाँ पे काम कराओगे, किसी व्यक्ति को लाओगे, काम करवाओगे तो उसको पैसा दोगे, तो वेजेज का पैसा आपको देना होगा, लेबरी का पैसा आपको देना होगा। उसके बाद में आते हैं लॉस अकाउंट। अगर बिजनेस के अंतर्गत आपको कोई भी लॉस हुआ है तो वो भी अकाउंट तुम्हारा हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। तो इस प्रकार से हमारे टैली के अंदर 3 अकाउंट होते हैं, तीनों का मतलब अलग अलग होता है और आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तीनों अकाउंट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नियम। अगर आपको टैली में अकाउंट्स के नियम पता है तो ये समझ लेना, डेबिट और क्रेडिट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे शुरुआत करते हैं इसके नियम। क्या लिखा है? रूल्स ऑफ अकाउंट। क्या लिखा है? रूल्स ऑफ अकाउंट। रूल्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट के नियम क्या होते हैं, यही सबसे ज्यादा टैली के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा है पर्सनल अकाउंट। अगर पर्सनल अकाउंट की हम बात करते हैं तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। अगर मोहन से तुमने 50,000 रुपया लिया है उधार में, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे मोहन हो गए देने वाले। भाई फ्रॉम का मतलब होता है से, तो मोहन से तुमने पैसा लिया, तो देने वाले कौन हो गए? देने वाले हो गए मोहन। ठीक है। अब अगर पाने वाला कौन हो गया? मान लिया तुमने लिया, अपने आप को मान लो, यहाँ पे पाने वाला कौन हो गया? पाया तो तुमने कैश, लेकिन लिया किसने? तुमने लिया है। तो इसका मतलब यही है कि कैश अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा और मोहन का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। मोहन का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, क्योंकि मोहन देने वाले हो गए तो इनका अकाउंट सीआर हो जाएगा और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डीआर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अकाउंट के जो नियम होते हैं उनको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। अगर आपकी ये चीजें गलत होगा तो समझो प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत आएगी। आगे चलते हैं, दूसरा अकाउंट कौन सा है हमारा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है? रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है वो देखिए। देखो रियल अकाउंट क्या होता है कि आने वाली संपत्ति को डीआर और जाने वाली संपत्ति को करते हैं सीआर। अब आने जाने का मतलब क्या होता है? अगर मान लिया किसी व्यक्ति को तुम पैसा देते हो या किसी व्यक्ति से तुम कोई वस्तु खरीदते हो तो वो संपत्ति तुम्हारे पास आती है और उसके बदले में जो तुम पैसा देते हो वो संपत्ति तुम्हारे पास से जाती है। जैसे नीचे क्या लिखा है कि कंप्यूटर परचेज बाय कैश। अगर तुमने एक कंप्यूटर नगद खरीदा है, तुमने क्या किया है? कंप्यूटर को नगद खरीदा है, तो हमारे पास आने वाली संपत्ति क्या होगी? कंप्यूटर, क्योंकि परचेज मीन्स होता है खरीदना। जब कोई चीज तुम खरीदते हो तो वो वस्तु तुम्हारे पास आती है और उसके बदले में तुम क्या देते हो? पैसा देते हो। जैसे अगर हम बताएं, अगर मान लिया मोबाइल खरीदने जाते हो तो मोबाइल तुमको मिलता है, लेकिन मोबाइल के बदले में वहां पे क्या करते हो? पैसा देते हो। तो मोबाइल हो जाता है डीआर और कैश हो जाता है सीआर। तो इसी प्रकार आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया? कंप्यूटर अकाउंट को कर दिया डीआर और कैश अकाउंट को कर दिया सीआर। क्या लिखा है यहाँ पे? 30। अच्छा, यहाँ पे 30,000 लिखा और यहाँ पे 50,000। यहाँ पे क्या है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 30,000 रुपया कर सकते हैं, यहाँ पे भी 30,000 रुपये कर सकते हैं, गलती हो जाती है। ठीक है, तो कंप्यूटर आने वाली संपत्ति तो डीआर, कैश हमारे पास से जाने वाली संपत्ति तो सीआर। इसके बाद आते हैं लास्ट अकाउंट जो हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। इसके भी नियम होते हैं, क्योंकि नियम तो हर अकाउंट के होते हैं, नियम पर ही पूरा क्या है अकाउंट और टैली डिपेंड है। टैली का सिस्टम यही है कि अगर आपका डीआर सीआर नियम सही है तो समझ लो तुमने एंट्री वगैरह सही की है। तो सबसे पहले क्या लिखा है? नॉमिनल अकाउंट के नियम। इसका मतलब होता है कि खर्च और हानि को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। आय और लाभ को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इस बात को आप याद रखना। ठीक है, खर्च और हानि को डेबिट, आय व लाभ को क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? एग्जाम्पल लिखा है कि रेंट पेड बाय कैश। अगर मान लिया कहीं पर तुम जाते हो, मान लिया हरदोई, लखनऊ, जहाँ कहीं भी जाते हो, वहां पे रूम किराए पर लिया, तो रूम का खर्चा तुम्हारे लिए क्या होगा? खर्चा होगा। अगर 1500 2000 रुपये रूम लिया तुमने किराए पर, तो जो उसका किराया होगा वो तुम्हारे लिए क्या है?
खर्चा है, और खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि उसमें लिखा है खर्च और हानि को डेबिट। तो रेंट हमारे लिए क्या है, खर्चा है, तो खर्चे को कर दिया हमने डेबिट। अच्छा, जिसको तुमने रेंट दिया है, जिसको तुमने रेंट दिया है, तो उसके लिए तो उसकी हो गई इनकम, तो इनकम को क्या करते हैं, सीआर। यहाँ पे लिखा है आय को क्या करते हैं, सीआर। तो आय इनकी कितनी हो गई, 15,000, इसको कर दिया सीआर और रेंट को कर दिया डीआर। तो इस प्रकार से हम अकाउंट को समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो अकाउंट के नियम होते हैं। आगे चलते हैं। अब अकाउंट तो हो गए कंप्लीट। हमने क्या बताया आपको, अकाउंट जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अकाउंट हमारे जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तीनों अकाउंट के नियम थे, वो भी हमने आपको बता दिए। उनके नियम क्या हैं वो भी हमने आपको बता दिए। अब अगर आप चाहते हैं हमारे यहाँ पे कोई कोर्स करना, जैसे कि हमने एक कॉम्बो बैच को स्टार्ट किया जिसमें आपको मिलेगा एडीसीए, जिसमें आपको मिल जाएगा एडीसीए, ठीक है, टैली और ट्रिपल सी। अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे आकर के मात्र 3,999 रुपये में, मात्र 3,999 रुपये में कॉम्बो बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको टैली, ट्रिपल सी, एडीए पूरा कंप्लीट करा दिया जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर इसे एडीसीए है, टैली है, डेटा ऑपरेटिंग है, ओ लेवल है, पीजीडीसी कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, जो भी आपको जानकारी लेना है। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम टैली को पूरी तरीके से आपको कंप्लीट करने वाले हैं। हर एक वीडियो बनाएंगे, हर एक टॉपिक का वीडियो बनाएंगे, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो लाइटीज हो, या कोई भी चीज़ें हो उसके अंतर्गत, और एंट्री कैसे की जाती हैं, उसका लेक्चर और दोनों चीज़ों को हम कंप्लीट करने वाले। तो सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।